बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको हम हैव के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे। ऑल ऑफ हैव इन डिटेल विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हैव का पहला इस्तेमाल जो सिर्फ हैव होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी होगी। या आई हैड अ कार, जो हैव भी जो है पास्ट में हैड में चेंज हो जाता है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। कभी कुछ ऐसा भी वक्त आता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास इस वक्त कोई चीज़ है, मतलब फॉर प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई चीज़ है, तो आप उस वक्त कहते हैं आई एम हैविंग। जैसे मिसाल के तौर पे कोई पूछे कि हाउ डू यू गो होम, तो कह सकते हैं आई एम हैविंग कार, सो आई विल गो बाई कार। ठीक है, तो इस वक्त जब आपके पास कुछ हो तो आप उस वक्त आई एम हैविंग कह सकते हैं। आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग एक्स्ट्रा मनी, जो आपके पास हो। दूसरा हैव का इस्तेमाल इस तरह होता है कि इन प्लेस ऑफ टेक, जब आप किसी चीज़ में टेक का इस्तेमाल करते हैं, आप इसको रिप्लेस करके हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, या आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, हैव योर सीट, तशरीफ़ रखिए, या टेक योर सीट। ठीक है, हैव अ बात या फिर टेक अ बात। तो कहीं जहाँ जहाँ आप टेक इस्तेमाल करते हैं वहाँ हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हैव का तीसरा मतलब बता रहे हैं हैविंग प्लस V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हैविंग। उस वक्त होता है जब आप कोई काम जब करके आप दूसरा काम करते हैं, यानी कि उसका मतलब हैविंग के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका मतलब वो आप काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं। जैसे हैविंग कंप्लीटेड स्टडी, पढ़ाई मुकम्मल करके आई विल गो अब्रॉड, मैं बैरूनी मुल्क जाऊँगा। हैविंग कुक फूड, खाना बनाने के बाद यानी खाना पका के आई विल टेक बाथ, मैं नहाऊंगी। ठीक है, तो कोई काम करने के बाद आप दूसरा काम करें तो आप उसके लिए हैविंग इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हैविंग का तीसरा मतलब भी आता है हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैविंग टू का मतलब यहाँ ये होता है कि जैसे कि आई एम हैविंग टू वॉश सो मेनी डिशेस, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई काम आपको करना पड़ रहा है, कोई आपकी जो है कंपल्शन है, मजबूरी है, आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए हैविंग टू इस्तेमाल करते हैं। आई एम हैविंग टू वॉश सो मेनी डिशेस, मुझे बहुत सारे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। कोई काम आपको करना पड़ रहा होता है तो आप उसके लिए हैविंग टू इस्तेमाल करते हैं। हैव टू का मतलब क्या है? हैव टू का मतलब ये है कि आपको करना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू लुक आफ्टर माई इन लॉज, मुझे अपने ससुराल वालों की देखभाल करनी पड़ती है। आई हैव टू टीच माई चिल्ड्रन, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो हैव टू करना पड़ता है और हैविंग टू करना पड़ रहा है, ये दोनों टेंसेस में चेंजेस है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें ये होता है कोई काम आप कर चुके हैं। शी हैज़ कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव लगाएंगे तो उसमें ये होगा कि पता चलेगा वो काम आप कर चुके हैं। अब हैव और हैज़ के साथ जब भी लगता है तो उसका मतलब ये पैसिव वॉइस में आ जाता है, वो काम कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कहते हैं द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड। ठीक है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड, नतीजा का ऐलान कर दिया गया। डिनर हैज़ बीन सर्व, अशाया या रात का खाना जो है वो जो है सर्व कर दिया गया है, यानी पेश कर दिया गया है। कॉपीज़ हैव बीन चेक, कॉपियाँ चेक कर दी गई हैं, तो काम कर दिया गया है। इसका जब ऐलान होता है तो फिर वो हैव बीन या हैज़ बीन के साथ होता है। शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो आप उसको कहें यू शुड हैव अ कंप्यूटर, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिससे में आप सारे काम कर लें। यू शुड हैव एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या यू शुड हैव अ कार फॉर ट्रैवलिंग, आपके पास ट्रैवलिंग के लिए एक गाड़ी होनी चाहिए। तो कोई चीज़ किसी के लिए होनी चाहिए तो हम उसके साथ शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मे हैव का मतलब क्या है कि ये काम हो सकता है। ठीक है, ये यू मे हैव टू प्रैक्टिस, यू मे हैव टू प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। दे मे हैव टू कम, वो आ सकता है।
वी मे हैव टू स्टे मोर डेज हियर, हम यहाँ मज़ीद स्टे यानी क़याम कर सकते हैं, ठीक है। तो मे हैव के लिए क्या है, जब मे के लिए तो सकना होता है, जब मे के साथ हैव हो सकता है तो यह है तो करना पड़ सकता है, ठीक है। ये एक मतलब ये है कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये ही मे हैव टू प्रैक्टिस, कि वो उसे प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। जैसे हम कहते हैं ना शायद ये वो करना पड़े, तो इसके लिए मे हैव इस्तेमाल करते हैं। यूज़ टू हैव के साथ ये होता है कि किसी वक्त आपके पास में कोई चीज़ हुआ करती थी। आई यूज़ टू हैव अ स्पोर्ट्स कार, मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी। वी यूज़ टू हैव स्पेयर टाइम, हमारे पास फालतू वक्त हुआ करता था। वी यूज़ टू हैव एक्सपेंसिव मोबाइल, हमारे पास एक कीमती मोबाइल हुआ करता था। तो जो चीज़ आपके पास पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है, तो इसके लिए आप यूज़ टू हैव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, विश के लिए भी हम हैव इस्तेमाल करते हैं। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। हैव अ सेफ फ्लाइट, आपका जो हवाई सफ़र है वो महफूज रहे, ठीक है। आप इसमें कुछ भी हैव के साथ सेफ जर्नी कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ गुड फ्यूचर भी कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी को विश करते हैं वो हैव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड हैव प्लस V3, वुड हैव एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर आप ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। इफ़ यू स्लेप्ट अर्लियर यू वुड नॉट हैव फेल्ट ड्राउजी, अगर आप जल्दी सोते तो आप अभी आपको गुनगुनी नहीं महसूस होती। इफ़ यू टोल्ड मी, अगर आप मुझे बताते, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, ठीक है। तो वुड हैव के लिए आप कोई चीज़ करता या करते के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सब्जेक्ट पर हैव अ डिजीज़, डिजीज़ में भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ फीवर, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ जॉइंटिस, ही हैज़ कैंसर। अब इसमें हम कहीं अ लगाते हैं, कहीं अ नहीं लगाते हैं। जब कोई चीज़ हम सिर्फ सिम्टम देख के महसूस करते हैं, जब बॉडी गर्म है तो फीवर महसूस कर लिया, या सर में दर्द महसूस हो रहा है, या आंखें पीली देख कर जॉइंटिस महसूस कर लिया, तो उसमें अ लगाते हैं। अदरवाइज़ जब डायग्नोज